हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में। ये 10th क्लास का टॉपिक है, चैप्टर 3 है हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। सो इट इज 10th क्लास टॉपिक। सो ह्यूमन रिप्रोडक्शन से पहले हमने क्या पढ़ा था कि फ्लावर्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है। तो एक बार शॉर्ट में रिवाइज कर लेते हैं। किस तरीके से होता है कि यहाँ पे एग प्लस मेल गैमेट का फ्यूजन होता है और उससे बनता है जाइगोट। क्लियर? जाइगोट विल अंडरगो क्लीवेज एंड इट विल फॉर्म एम्ब्रियो एंड देन दिस एम्ब्रियो विल कन्वर्ट इनटू सीड। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज सिनगैमी। क्लियर? देन पोलर न्यूक्लियाई will again combine with the next male gamete and form the endosperm. एंडोस्पर्म फॉर्म करते हैं। एंडोस्पर्म का फंक्शन क्या होता है? टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग सीड। इज दैट क्लियर? एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ट्रिपल फ्यूजन। तो सिनगैमी और ट्रिपल फ्यूजन इन दोनों को मिला के कहा जाता है डबल फर्टिलाइजेशन एंड दैट इज द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग्स। क्लियर? So first of all here we have to study about some of the basic terms regarding this topic. So first is primary sexual characters. Primary sexual characters का मीनिंग क्या होता है? And next is secondary sexual characters. And third is puberty. We will study also about puberty. Clear students? So primary sexual characters. ये वो कैरेक्टर्स होते हैं जो किसी भी ह्यूमन बीइंग में, बी इट अ गर्ल और अ बॉय, उनमें बर्थ से ही प्रेजेंट होते हैं। मीन्स दीज कैरेक्टर्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बीइंग सिंस बर्थ। इज दैट क्लियर? सो दीज आर द प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। फॉर एग्जांपल फॉर प्रेजेंस ऑफ जेनिटल ऑर्गन्स। क्लियर? सो दीज आर द प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। Secondary sexual characters are those characters which develop in a girl or a boy after they attain puberty. यानी कि 10 और 12 years जब हमारी बॉडी में कुछ सेक्सुअल चेंजेस आने शुरू होते हैं या फिर हम कहें कुछ फिजिकल चेंजेस आने शुरू होते हैं तो वो बन जाता है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। एग्जाम्पल अगर हम कहें कि जो हमारे जेनिटल ऑर्गन्स हैं वहाँ पे हेयर का फॉर्म होना, आर्मपिट्स में हेयर का फॉर्म होना, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ चेस्ट या फॉर्मेशन ऑफ ब्रेस्ट इन गर्ल्स एंड डेवलपमेंट ऑफ हेयर ऑन चेस्ट पार्ट इन मेल्स, डेवलपमेंट ऑफ मुस्टैच एंड बियर्ड इन मेल्स, ठीक है, हमारी वॉइस का हाई पिच या लो पिच का होना, ये सब कब होता है हमारी बॉडी में? जब कोई भी इंसान एक प्यूबर्टी की एज पे आता है तब, यानी कि आफ्टर मोस्टली यहाँ पे जो टीन एज होती है यानी कि आफ्टर 10 to 12 ईयर्स और वी कैन से 11 to 14 ईयर्स, यहाँ पे आने के बाद जब प्यूबर्टी अटेन करता है कोई भी ह्यूमन बीइंग तो उसके बॉडी में आने शुरू हो जाते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। और सिर्फ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर ही नहीं आते बल्कि यहाँ पे जो बॉयज़ हैं और जो गर्ल्स हैं वो यहाँ पे सेक्सुअली मैच्योर भी हो जाते हैं एंड दे स्टार्ट प्रोड्यूसिंग सेक्सुअल हॉर्मोन्स एंड सेक्सुअल सेल्स इन देयर बॉडी। तो ये था हमारा प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स एंड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के बारे में। ठीक है, अब कौन कौन से ऐसे सेक्सुअल हॉर्मोन्स हैं या सेक्सुअल सेल्स हैं जो प्रोड्यूस होते हैं बॉयज़ में और गर्ल्स में जब वो प्यूबर्टी अटेन करते हैं तब। अगर हम बात करें बॉयज़ की तो बॉयज़ में सेक्सुअल सेल होता है स्पर्म्स होते हैं, इट इज गैमेट, ठीक है, एंड हार्मोन, द हार्मोन व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर कैरेक्टर इज टेस्टोस्टेरोन। यहाँ पे पढ़ा भी होगा अपने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर में। अगर हम बात करें गर्ल्स की तो गर्ल्स में एग इज प्रोड्यूस्ड एज अ गैमेट व्हिच इज हैप्लॉइड इन नेचर एंड टू टाइप्स ऑफ hormones are produced here. First is estrogen and second is progesterone. Clear है स्टूडेंट्स? तो इन्हीं टेस्टोस्टेरोन की वजह से मेल में सेकेंडरी सेक्सुअल चेंजेस आते हैं और इन्हीं दो हार्मोन्स की वजह से फीमेल में सेकेंडरी सेक्सुअल चेंजेस आते हैं। So these are the hormones and cells produced in boys and girls both. अब हम पढ़ेंगे हमारा यहाँ पे मेल
रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, यानी कि यहाँ पे सबसे पहले हम जानेंगे कि एक मेल में रिप्रोडक्शन के लिए कौन कौन से ऑर्गन्स हैं जो हेल्प करते हैं। सबसे पहला ऑर्गन जो है वो है टेस्टिस, टेस्टिस होते हैं। सेकेंड इज वैस डिफरेंस, वैस डिफरेंस यहाँ पे होते हैं। थर्ड यहाँ पे क्या होता है, वैस डिफरेंस, टेस्टिस, देन यूरेथ्रा, यूरेथ्रा एंड फोर्थ इज टेंस। Clear students? So these are four are the parts which help in doing sexual reproduction in human beings, males. Testes, अगर हम testes की बात करें तो क्या फंक्शन होता है testes का? इसका काम होता है एक तो sperm प्रोड्यूस करना और दूसरा टेस्टोस्टेरोन नाम के हार्मोन को प्रोड्यूस करना। ये प्रोड्यूस कहाँ पे होते हैं, टेस्टिस में। हालांकि टेस्टिस को कमांड कौन देता है, टेस्टिस को कमांड देता है कौन, हाइपोथैलेमस। और हाइपोथैलेमस सबसे पहले अपनी कमांड किसको देगा, पिट्यूटरी ग्लैंड को। पिट्यूटरी ग्लैंड के किस पार्ट को देता है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। यानी कि अगर हम पूरा प्रोसेस अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे होता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस एक हार्मोन प्रोड्यूस करता है जिसको हम बोलते हैं GnRH, यानी कि गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। क्लियर है? ये जो हार्मोन है वो सीधा जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर पार्ट के पास और एंटीरियर पार्ट में जाके वो टू टाइप ऑफ हार्मोन रिलीज करवाता है पिट्यूटरी ग्लैंड से। फर्स्ट इज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी कि FSH और दूसरा होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन यानी कि LH। And because of these two hormones, they act on the testis part of the male and they command the testes to produce sperm and testosterone. And because of this testosterone, a male develops secondary sexual characters. Clear? Next is vas deferens, यानी कि टेस्टिस जो भी स्पर्म या हार्मोन प्रोड्यूस करती है वो टेस्टिस से निकल के एक डक्ट में जाते हैं। इस डक्ट का नाम होता है vas deferens। क्लियर? और ये जो वैस डिफरेंस है फिर इन स्पर्म्स को या हार्मोन्स को सीधा कैरी करती है यूरेथ्रा से। यूरेथ्रा यानी कि जो वैस डिफरेंस है इट इज कनेक्टेड टू द यूरेथ्रा। एक बात मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी कि अगर हम मेल्स की यहाँ पे बात कर रहे हैं तो यूरेथ्रा एक कॉमन ओपनिंग होती है यूरिन के लिए भी और साथ साथ में स्पर्म्स के लिए भी। ये कॉमन डक्ट होती है फॉर द पासेज ऑफ यूरिन ऑल्सो एंड स्पर्म्स ऑल्सो। नेक्स्ट इज पेनिस, इट इज द जेनिटल ऑर्गन इन मेल और पेनिस के थ्रू ही जो स्पर्म्स या टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस होते हैं वो इजेक्टेड आउट ऑफ द बॉडी। टेस्टिस के बाद एक और पार्ट यहाँ पे आता है जिसको हम लिखेंगे स्क्रोटम। इस पार्ट को हमें लिखा नहीं। स्क्रोटम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है टेस्टिस का, क्योंकि टेस्टिस जो होती है दे आर प्रेजेंट आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी बट इनसाइड द स्क्रोटम। वो स्क्रोटम के अंदर प्रेजेंट होती है। क्यों? स्क्रोटम का यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है और वो रोल क्या है, स्क्रोटम जो है जो भी हमारा बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है उससे 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लेस टेम्परेचर वो देता है टेस्टिस को, ताकि जो टेस्टिस हैं वो अपने स्पर्म्स को इजीली प्रोड्यूस कर सकें। क्लियर? सो स्क्रोटम प्रोवाइड्स अ सूटेबल टेम्परेचर रेंज फॉर द टेस्टिस सो दैट टेस्टिस कैन प्रोड्यूस स्पर्म्स हियर। सो टेस्टिस हो गया, स्क्रोटम, vas deferens, यूरेथ्रा एंड पेनिस। ठीक है? दिस इज द सेकंड पार्ट, दिस इज थर्ड पार्ट, फोर्थ एंड फिफ्थ। तो ये 5 पार्ट्स मिलके हमारे मेल दे फॉर्म द मेल सेकेंडरी ऑर्गन्स इन ह्यूमन बीइंग्स। क्लियर? टेस्टिस, vas deferens, यूरेथ्रा, पेनिस एंड स्क्रोटम। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, यानी कि कौन कौन से ऑर्गन्स ऐसे हैं जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फॉर्म करते हैं। ठीक है? सी एक बात यहाँ बताना चाहूँगी कि फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है इट इज मच मोर क्रूशियल एंड डेवलप्ड एज कंपेयर टू मेल पार्ट। वाई? क्योंकि फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसे सिर्फ उसका काम सिर्फ यही नहीं होता कि वो स्पर्म को ऑब्टेन करेगी और एग के साथ फ्यूजन करवाएगी, नहीं, उसका काम यहीं पे खत्म नहीं होता। स्पर्म और एग के फ्यूजन के बाद जब जाइगोट बनता है एंड देन दिस जाइगोट अंडरगोस क्लीवेज एंड
एंड फॉर्म्स मोर्यूला, और मोर्यूला से बनता है ब्लास्टोसिस्ट। तो ब्लास्टोसिस्ट की इम्प्लांटेशन भी उसे अपने यूट्रस में करानी होती है। और फिर होता है जेस्टेशन पीरियड, यानी कि डेवलपमेंट होती है, और डेवलपमेंट होने के बाद पार्ट ड्यूरेशन यानी कि डिलीवरी होती है, वो किसके थ्रू होती है, किसमें होती है, इन फीमेल्स ओनली। एंड व्हेन द बेबी डिलीवर्स आउट ऑफ द बॉडी ऑफ द फीमेल, देन उसको लैक्टेशन, उसे फीड करवाना, वो भी काम किसका होता है, फीमेल्स का। सो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है इट इज मच मोर क्रूशियल एंड हाईली डेवलप्ड एज कंपेयर टू मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो अब हम यहाँ पे बात करते हैं इसके पार्ट की। तो कौन कौन से पार्ट होते हैं? सबसे पहले यहाँ पे होगा ओवरीज। There are 2 ovaries present in a human female here in their pelvic cavity region. Second is breast डिफन से कनेक्टेड होती है फैलोपियन ट्यूब्स। फैलोपियन ट्यूब्स यहाँ पे कनेक्टेड होती है। थर्ड पार्ट क्या होगा? थर्ड पार्ट होगा यूट्रस, जहाँ पे एक ब्लास्टोसिस्ट की इम्प्लांटेशन भी होती है और उसका जेस्टेशन भी होता है। फोर्थ इज सर्विक्स या सर्वाइकल कैनाल भी आप कह सकते हो, एंड फिफ्थ वन इज वेजिना। वेजिना, ठीक है। तो मेल में भी 5 ऐसे पार्ट थे जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फॉर्म करते हैं, एंड फीमेल में भी 5 होते हैं। सो फर्स्ट इज ओवरीज। As I told you just now, there are 2 ovaries present in a human female and they produce egg alternately. अगर एक मंथ में लेफ्ट ओवरी एग प्रोड्यूस करेगी तो नेक्स्ट मंथ में राइट ओवरी प्रोड्यूस करती है। So they produce the egg alternately. एग एंड हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। हार्मोन के पीछे यही प्रोसेस होता है, यानी कि हाइपोथैलेमस विल प्रोड्यूस द गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, देन दिस हार्मोन विल गो टू द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड एंड मेक दिस ग्लैंड प्रोड्यूस 2 हार्मोन्स, follicle stimulating hormone and luteinizing hormone, and these 2 hormones they act on the ovaries and make the ovary to produce egg and hormone that is estrogen and progesterone. अगर हम यहाँ पे हार्मोन की बात कर रहे हैं तो एस्ट्रोजन जो हार्मोन होता है इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन फीमेल। जो दूसरा हार्मोन है प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन को प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहा जाता है, बिकॉज इट डेवलप्स एंड फंक्शंस ओनली व्हेन अ फीमेल बॉडी अटेन्स प्रेगनेंसी। तो इसे प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहा जाता है। अदरवाइज फॉर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स एस्ट्रोजन इज देयर। क्लियर? सो ओवरीज प्रोड्यूस एग, एंड जो भी एग को प्रोड्यूस करती है वो सीधा कहाँ पे जाता है? फैलोपियन ट्यूब में। ठीक है। एक्चुअली अब जो भी मीटिंग होती है मेल और फीमेल के बीच में, हर एक मीटिंग में प्रेगनेंसी के चांस क्यों नहीं होते? क्योंकि एग जो होता है वो एक पर्टिकुलर जंक्शन पे होता है फैलोपियन ट्यूब में, और स्पर्म्स को उसी जंक्शन तक पहुंचना होता है ओवम से या एग से फ्यूजन करने के लिए। दैट इज व्हाई दिस इज द रीजन बिहाइंड विच ईच एंड एवरी कॉपुलेशन डज नॉट रिजल्ट इन प्रेगनेंसी। क्लियर? सो फैलोपियन ट्यूब का काम होता है ओवरी से एग को रिसीव करना और उसे अपने अंदर स्टोर करके रखना। कब तक? जब तक कि उसको मेल से स्पर्म्स ना मिल जाए तब तक, यानी कि जब तक कि उसका स्पर्म से फ्यूजन ना हो तब तक। फिर बात करते हैं यूट्रस की, यानी कि फैलोपियन ट्यूब में सपोज करो अगर स्पर्म्स का और एग का फ्यूजन हो जाता है और जायगोट बनेगा। जायगोट धीरे धीरे चलते हुए कहाँ तक आता है? यूट्रस तक आता है। जब वो फैलोपियन ट्यूब से चलना शुरू करता है तभी उसके अंदर क्लीवेज होनी शुरू हो जाती है, यानी कि सेल डिवीजन होना शुरू हो जाता है। और जब ये सेल डिवीजन होता है तो सबसे पहले उसकी स्टेज बनती है मोर्यूला। ठीक है, यानी कि अगर जो जायगोट होगा, जायगोट में क्लीवेज होगी तो क्लीवेज करके अगर वो 8 to 16 सेल्स होते हैं, 8 से लेकर 16 सेल का जब वो बनता है, एक गोला जो बनता है उसको हम बोलते हैं मोर्यूला। मोर्यूला उसे कहा जाता है। और जब 16 से 32 सेल की स्टेज वो बनता है तो 16 से 32 सेल की स्टेज पे तो उसे हम कहते हैं ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट उसे कहा जाता है। यानी कि जब जायगोट फैलोपियन ट्यूब से चलना शुरू करता है और यूट्रस में आता है तो यहाँ तक आते आते वो अपने आप को पहले मोर्यूला में कन्वर्ट करता है और फिर ब्लास्टोसिस्ट में। यूट्रस क्या काम होता है यूट्रस का? यूट्रस जो है आने वाले ब्लास्टोसिस्ट को एक बहुत ही सुंदर सी जगह देता है ताकि वो यहाँ पे आके अपने आप को आराम से ठहरा सके 9 या 10 मंथ्स के लिए। इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इट इज 9 मंथ्स। क्लियर? तो यूट्रस की जो लेयर्स होते हैं,
दे स्टार्ट फॉर्मिंग ब्लड वेजल्स एंड प्रोड्यूसेस मोर एंड मोर फ्लैश, सो दैट जो क्यूशन होता है, जिस तरीके से हम क्यूशन पे काफ़ी हम गरम गरम फील करते हैं, वैसे ही यहाँ पे यूट्रस में भी एक बहुत ही सॉफ्ट सा एनवायरनमेंट यूट्रस देता है ब्लास्टोसिस्ट को, ताकि वो यहाँ पे आए और उसकी इम्प्लांटेशन यहाँ पे हो सके। सर्वाइकल कैनाल मोस्टली रहता है क्लोज एंड इट ओपन्स ओनली व्हेन, जब उसकी डिलीवरी का टाइम होता है तब। एंड वेजिना इज द पार्ट थ्रू विच स्पर्म एंटर भी करते हैं, और कंप्लीट डेवलपमेंट होने के बाद जो बेबी फॉर्म होता है इट ऑल्सो comes out of the body through vagina only. So these 5 are the parts which forms the female reproductive system. Clear students? अब हम जानेंगे कुछ ऐसी टर्म्स जिनका मीनिंग हमें पता होना चाहिए, उसके बिना हम लोग इस टॉपिक को समझ नहीं पाएंगे। क्लियर है? तो लिसन हियर, सबसे पहला हमने जाना फ्यूजन। फ्यूजन किसके बीच में होता है? स्पर्म एंड एग के बीच में। At which part of the female body? In fallopian tube. ठीक है, स्पर्म और एग के फ्यूजन होने के बाद क्या बनता है? जाइगोट। ठीक है, जाइगोट क्या करेगा? जाइगोट अपने आप को क्लीवेज करवाता है। क्लीवेज का मतलब क्या होता है? डिवीजन ऑफ सेल, यानी कि 2 सेल हैं वो डिवाइड होंगे, 4 बनेंगे, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, तो इस तरीके से जो सेल है वो इंक्रीज होते जाते हैं। ठीक है, जब जाइगोट क्लीवेज के प्रोसेस में अपना कदम रखता है तो क्लीवेज करते करते वो साथ साथ में फैलोपियन ट्यूब को छोड़ भी देता है और वो अपना सफर शुरू करता है यूट्रस की तरफ। ठीक है, तो यूट्रस की तरफ आता भी रहता है वो, साथ साथ में अपनी क्लीवेज भी करता रहता है। क्लीवेज करने के लिए अगर वो 8 to 16 सेल की स्टेज पे होता है, अभी मैंने बताया उसको बोलते हैं मॉड्यूला, और अगर वो 16 से 32 सेल स्टेज पे होता है तो उसको हम बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट। यानी कि यूट्रस फैलोपियन ट्यूब से यूट्रस तक आते आते वो ब्लास्टोसिस्ट में कन्वर्ट हो चुका होता है, और फिर उसका काम होता है वहाँ पे ठहरना, वो वहाँ पे रुक जाता है और अपनी कंप्लीट डेवलपमेंट करता है। रुकना मतलब जो यूट्रस की लेयर्स हैं, जब वो वहाँ से अपने आप को पूरी तरीके से अटैच कर देता है, चिपका देता है, तो उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं इम्प्लांटेशन। और जब इम्प्लांटेशन होता है तभी हम कहते हैं कि प्रेगनेंसी हैज बीन टेकन प्लेस। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ब्लास्टोसिस्ट जब अपने आप को यूट्रस से आके अटैच कर देता है तो उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन होने के बाद वो वहीं पे ठहरा रहता है, वहीं पे रुका रहता है। कब तक? जब तक कि उसकी पूरी डेवलपमेंट ना हो जाए, 9 महीनों के लिए। और इन 9 मंथ्स के दौरान जब उसकी पूरी डेवलपमेंट हो जाती है तो उस पीरियड को हम लोग क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड एज जेस्टेशन पीरियड। जेस्टेशन जो कि फीमेल्स में या फिर ह्यूमन बीइंग्स में 9 मंथ्स का होता है। इट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट एनिमल्स। क्लियर? तो दिस इज द जेस्टेशन पीरियड। और डेवलपमेंट होने के बाद जब उसकी डिलीवरी का टाइम आता है तो डिलीवरी के प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड एज पार्ट यूरेशन। उसे हम कहते हैं पार्ट यूरेशन। क्लियर स्टूडेंट्स? सो ये था हमारा आज का टॉपिक। आज हमने कुछ बेसिक टर्म्स को जाना कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन में कौन कौन सी टर्म्स हम लोग आमतौर पे यूज़ करते हैं, कौन कौन से ऐसे पार्ट हैं जो मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स फॉर्म करते हैं। हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे पूरा प्रोसेस, यानी कि फीमेल्स के अंदर जब स्पर्म एंटर करते हैं और फ्यूजन करते हैं तो उनकी फ्यूजन से लेके डिलीवरी तक कितना प्रोसेस है, क्या क्या होता है, वो हम जानेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इन टॉपिक में या फिर इस वीडियो में कोई भी डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। हैव अ नाइस डे टू